शिक्षा के नए अर्थ को पहचाने, मर्म को पहचाने, जीने के ढंग को, नए रंग को पहचाने। जैन शिक्षा समृद्धि, जैन शिक्षा समृद्धि। जैन शिक्षा समृद्धि संस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान और सार्थक प्रयासों को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए प्रायोजक के रूप में अपना सहयोग दिया है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। जैन शिक्षा समृद्धि। मूक सपनों को गुनगुनाना सिखा दिया, कुछ जज्बा है इनके इरादों में जिन्होंने उदास परिंदों को आसमान दिखा दिया। कभी खुले आसमान के नीचे तो कभी किसी मंदिर की चार दीवारी में, कभी किसी पेड़ की छांव में तो कभी किसी खेत में। यहाँ शिक्षा किसी विशेष आवरण की मोहताज नहीं। संस्कारों की इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के पास भले ही स्मार्ट यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन आज उनकी आंखें पूरे देश को स्मार्ट कंट्री में बदलने का सपना देखना चाहती है। और ये बदलाव इन बच्चों में मात्र पिछले 4-5 सालों में ही हुआ है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है एक ऐसी संस्था के माध्यम से जिसने कुछ ही सालों में इन क्षेत्रों में पहुंचकर न केवल शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत का एहसास बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी करा दिया। और इस सराहनीय कार्य का श्रेय जाता है बुंदेलखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाने की कोशिश में जुटी संस्था जैन शिक्षा समृद्धि को। जैन शिक्षा समृद्धि एक ऐसी संस्था है जिसने वर्तमान शिक्षा पद्धति में संस्कारों के अभाव के दृष्टिगत संस्कार और सभ्यता के गुणों को आधुनिक माध्यमों से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रयास का नतीजा ये है कि आज बच्चे नई उत्सुकता को आंखों में लिए निरंतर समय से केंद्रों पर आकर शिक्षा के नए स्तर को छू रहे हैं। ये बच्चे केंद्रों में पहुंचने पर जहां अपने नन्हे हाथों से सभी बड़ों के पैर छूकर हाथ जोड़कर नमन करते हैं, तो वहीं उन्हीं हाथों से कंप्यूटर का माउस थामकर पल भर में अपने सपनों में रंग भी भरते हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाया है जैन शिक्षा समृद्धि संस्था के माध्यम से। 18 नवंबर 2012 दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में लगभग 80 प्रबुद्ध जनों की एक शिक्षा के प्रति संगोष्ठी हुई, जिसमें शिक्षा के प्रति निर्णय लिए गए। इन्हीं निर्णयों को अपना संकल्प बनाकर दिल्ली के सत्य साई ऑडिटोरियम में 12 जनवरी 2013 को जैन शिक्षा समृद्धि संस्था की स्थापना हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सम्माननीय श्री प्रदीप जैन आदित्य, जम्बू द्वीप हस्तिनापुर के पीठाधीश पूज्यपाद श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, फिरोजाबाद के विख्यात विद्वान शास्त्री प्राचार्य श्री नरेंद्र प्रकाश जी जैन सहित संपूर्ण देश से जैन समाज के प्रबुद्ध वर्ग में आने वाले 250 से अधिक शिक्षाविद, समाज शास्त्री, जैन दर्शन विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ प्रशासनिकों, प्रबुद्ध जनों ने शिक्षा एवं शिक्षा पद्धति पर विस्तृत चर्चा एवं गहन चिंतन किया। नतीजन बुद्धिजीवी वर्ग ने यह निर्णय लिया कि बच्चों को आधुनिकता की पाश्चात्य दौड़ से अलग करके एक सभ्य और संस्कृति पूर्ण शिक्षा दी जाए, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हो और भारतीय संस्कृति के संस्कार भी। एनटीपीसी के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं चेयरमैन श्री सीपी जैन ने संस्था के अध्यक्ष पद के लिए श्री विजय जैन एवं पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए संस्था के कार्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया, जिसका निष्कर्ष था देश में शिक्षा और प्रतिभाओं की मौजूदगी होने के बावजूद उनके लिए सही मार्गदर्शन एवं दिशा निर्धारण के अभाव में संस्था द्वारा एक सटीक रोड मैप उपलब्ध कराना। अगर हम देखें तो देश का जो विकास और देश की जो समृद्धि है वो निहित होती है उसके जितने भी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनकी समृद्धि के साथ। और अगर हम एक वर्ग या कम्युनिटी की बात करें तो उसके व्यक्तियों की शिक्षा पर वो निर्भर करता है कि समाज में हर जगह एक से एक अच्छी महिला, एक से एक अच्छा शिक्षाविद मौजूद है। हमें सिर्फ उनको एक स्ट्रीम लाइन में लाना है और हमें कुछ नहीं करना है।
लौकिक शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कारों का रोपण करने वाली शिक्षा की आवश्यकता को समझाते हुए सचिव श्री जवाहरलाल जैन जी ने भी ये कहा कि कोई भी देश तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके नागरिकों के पास समृद्ध शिक्षा होगी। धर्म का कार्य भी जब होगा जब समाज समृद्ध होगा, और समाज समृद्ध होगा शिक्षा से। जीवन विकास के जितने भी आयाम हो सकते हैं एक बच्चे के लिए, उन सब की हमारे यहाँ विशेष व्यवस्था रहती है। संस्कृति का ज्ञान, देश के साथ जुड़कर चलना। अगर आज देश में स्वच्छता अभियान है तो उसका पूर्ण रूप से बच्चों को ज्ञान कराना, उसका प्रैक्टिकल कराना, समय समय पर उनकी रैली निकालना, बच्चों से सफाई कराना। तो इस प्रकार की अनेक सांस्कृतिक एक्टिविटी, सामाजिक एक्टिविटी और धार्मिक एक्टिविटी, तीनों प्रकार की गति निरंतर रूप से हमारे यहाँ चलती है। कार्य की शुरुआत के लिए प्रथम चरण में जैन संस्कार एवं संस्कृति की धरोहर बुंदेलखंड क्षेत्र को चुना गया। कारण था इस क्षेत्र का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से अधिक पिछड़ा होना। जम्बू द्वीप हस्तिनापुर के पीठाधीश पूज्यपाद श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने भी इस तथ्य को अपनी व्यापक व्याख्या में स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज में जितना जरूरी मंदिर और तीर्थ स्थानों का निर्माण है, उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र और समाजों को शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना। एक साल में मैं समझता हूँ 100, 200, 300, 400, 5 करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण, पंच कल्याण प्रतिष्ठा और अनेक कार्यक्रमों में होते हैं, और वो खर्च होंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। वो तो खर्च होंगे और बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में जो हमारे जैन परिवारों में शिक्षा की आवश्यकता है और उसके लिए ये संस्था जो आज यहाँ से शुभारंभ की जा रही है, उसके द्वारा उसकी उन्नति, उसके विकास का कार्य किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर साल में 10-20 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए भी खर्च हो तो वो एक बहुत आवश्यक चीज समाज की होगी। बुंदेलखंड के 3 जिलों अर्थात सागर, टीकमगढ़ एवं छतरपुर में 14 केंद्रों को निर्धारित करने का फैसला लिया गया। इस कार्य के लिए स्कूली भवन या किसी विशेष आधुनिक प्रांगण के बजाय मंदिर के परिसर को उचित माना गया। विख्यात शास्त्री श्री नरेंद्र प्रकाश जैन जी ने भी उक्त मत को अपनी सहमति देते हुए कहा कि शिक्षा ग्रहण करने का स्थान भी वही होना चाहिए जहां इंसानियत को स्वयं में अनुभूत किया जा सके। इंसानियत किसी कल कारखाने में पैदा नहीं हो सकती। इंसानियत पैदा होती है शिक्षा के मंदिरों में, वही उसके लिए सर्वोत्तम जगह है। संस्था द्वारा शिक्षण के क्रियान्वयन के अगले चरण में 14 क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण के उपरांत समाज की उच्च शिक्षित महिलाओं को क्षेत्र में स्थित मंदिरों के परिसर में साय के समय प्रतिदिन 2 घंटे स्वेच्छा से शिक्षण देने हेतु सहमत कर इन शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें संस्था के महासचिव श्री जीवेंद्र जैन द्वारा सुझाए गए विचारों की सराहना करते हुए समृद्धशील समाज बनाने के उद्देश्य से संस्कारशील शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। जैन शिक्षा समृद्धि, इसके अंतर्गत सिर्फ हमें एजुकेशन का ही काम करना है, क्योंकि एजुकेशन, यदि हमारे होनहार बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज को समृद्ध खुद ही बना लेंगे। उन पाठ्यक्रमों में संस्था के कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद जैन के अनुसार ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि बच्चों को संस्कार बस थोपे ना जाएं, बल्कि उनके महत्व एवं आवश्यकता का भी बोध बच्चों को कराया जाए। पहले भी जब भी कोई मंदिर का निर्माण होता था तो साथ में कोई स्कूल या पाठशाला अवश्य बनती थी, ताकि हमारे समाज के जो भी नवयुवक बच्चे हैं उनको भी उसी तरह से संस्कार मिले। निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षित करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निर्धारित संख्या वर्ग में बांटकर शिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया। बच्चों को पढ़ाने से पूर्व संस्था के सदस्य श्री सुमित कुमार जैन द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करने का निर्देश टीचर्स को विशेष रूप से दिया गया, जिसमें नैतिकता एवं समयबद्धता मुख्य थे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अभिप्राय जहाँ हमारा है वही उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए, समयबद्धता भी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है
कि समाज के दृष्टिकोण में बदलाव हो। नैतिकता, संस्कारशील और नियमबद्ध शिक्षा का सिलसिला अब सुगठित रूप से चलने लगा। संस्था की कोऑर्डिनेटर श्रीमती मीनू जैन ने सुझाया कि महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया जाए, क्योंकि महिलाएं ही मां के रूप में बच्चे के लिए पहले शिक्षक की भूमिका निभाती हैं। पहला गुरु, पहला शिक्षक माँ ही होती है। माँ ही बच्चों में संस्कार डालती है। जब तक माँ बच्चों को प्रेरित नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मैं सारी महिलाओं से यही कहूँगी कि आप बच्चों को शिक्षा संस्थान में भेजिए। वो कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे, जो आज की परिवेश के लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्रों को मिले निर्देशों के अनुसार केंद्र सदस्य क्षेत्र में कार्य करने लगे। कार्य का मुआयना करने के लिए समय समय पर संस्था के सदस्य बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण का सर्वेक्षण करते। इस क्रमिक प्रशिक्षण की श्रृंखला में संस्था की ओर से शिक्षिकाओं के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षित प्रशिक्षक श्री अशोक जैन द्वारा 3 दिन की प्रशिक्षण कार्यशाला बंडा, नैनागिरी तथा द्रोणगिरी में आयोजित की गई। पहली ट्रेनिंग हुई थी, उसी ट्रेनिंग से इतना ज्यादा जागरूक हो गए थे, इतनी अवेयरनेस आ गई थी कि जितनी भी ट्रेनिंग ली हुई है मैंने एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं की। हम लोग के लिए जो जैन शिक्षा समृद्धि से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जिनसे हम लोग बहुत हमारा स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है। हम लोग ने दीपक सर की ट्रेनिंग ली, जिससे हम लोगों में टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी जो चीज़ हम लोग सोचते थे कि नहीं कर पाएंगे वो हम लोग कर पाते हैं। इंग्लिश सीखने में भी हम लोग बहुत मेहनत की है और अभी भी करते हैं। यहाँ आकर हमने बहुत कुछ सीखा है। पहले हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर को जानते तक नहीं थे, लेकिन यहाँ आकर हमने इतना कुछ सीखा है कि हमारे स्कूल के दोस्त भी हम लोगों से पूछते हैं कि ये है क्या चीज़। संस्था के पदाधिकारियों एवं वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अत्याधुनिक केंद्र पाथवे इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली गुड़गांव के नियामक प्रशांत जैन एवं निदेशक श्रीमती नारंग द्वारा सितंबर 2013 में दिल्ली के पाथवे इंटरनेशनल स्कूल में ही 15 शिक्षकों को 2 बैचों में विभक्त करके 1 सप्ताह का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया गया। आधुनिक तकनीकी शिक्षण एवं संस्कार युक्त पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचि और उनमें आए बदलाव की सराहना करते हुए घुवारा के फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल के नियामक डॉक्टर अरुण कुमार जैन का मानना तो ये है कि संस्था द्वारा तय की गई पद्धति से पढ़ने वाला बच्चा हर क्षेत्र में सरवाइव कर सकता है। जेएससी एक ऐसा ग्रुप है कि जो इस बात पे काम नहीं करता है कि हमें नाम चाहिए, जो इस बात पे काम करता है कि हमें बच्चों की एजुकेशन को डेवलप करना है, क्योंकि ये सभी जानते हैं एजुकेशन अच्छा होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा अपने आप को हर एनवायरनमेंट में सरवाइव करके ले जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की ग्रोथ हो बट एजुकेशन के साथ, जिससे बच्चों में एक वो ज्ञान आए जिसकी आज भारत देश में जरूरत है। वहीं शिक्षिका श्रीमती नीता भारती ने बताया कि यहाँ मिल रही शिक्षा उन्नति के साथ बच्चों के अंदर के डर को भी खत्म कर रही है। जो बच्चे किसी चीज से डरते थे, जैसे मैथ हुई, इंग्लिश हुई, अब उनको वो डर कम हो गया है। तो जैन शिक्षा समृद्धि डर भगाने का, जो भूत सा सवार हो जाता बच्चों पर कि ये चीज़ हमसे नहीं बन रही है, उस डर को, उस भय को कम करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और जितना शायद स्कूल में पढ़ाते हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ सीखने को मिलता है। बच्चे यहाँ आकर के बहुत खुश होते हैं, वो अपने स्वेच्छा से आते हैं और घर में भी इनके माता पिता को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, इतना बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाते हैं। जहां निरंतर भ्रमण, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का क्रम बढ़ा, वहीं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था ने समय समय पर बच्चों को आवश्यक पाठ्य सामग्री देना भी प्रारंभ कर दिया। इस क्रम में सभी कार्यस्थलों के प्रत्येक केंद्र पर जोड़ो ज्ञान किड्स एवं नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से एक पुस्तकालय का निर्धारण किया गया, जिसमें बच्चों के शिक्षण हेतु पढ़ो समझो और समझो पढ़ो विधि से पढ़ाने हेतु सभी प्रकार की पुस्तकों को सम्मिलित भी किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम स्वरूप बक्सवा जैन शिक्षा समृद्धि क्लब के अध्यक्ष श्री मुलायम चंद जैन का कहना तो यहाँ तक है कि हम सब तो अभी तक सो रहे थे, इस संस्था ने अपने कार्यों से हमें जागरूक बना दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं शिक्षा समृद्धि के, उनका एहसान कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना, कहीं दिल्ली भेज रहे हैं, कहीं इंदौर भेज रहे हैं, उसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं। यहाँ आप लोग, हम तो पैसा कर्ज काढ़ेगी, जमीन बेच की कुछ नहीं करेगी, आप लोग तो आ गए कि हम लोग भाई चलो हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद है।
समाज को शिक्षा के प्रति जागरूकता की अलख जलाने के क्रम में केंद्र में पढ़ने आ रहे बच्चों के अभिभावक भी संस्था के सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते नहीं थकते। जो जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से हमारे यहाँ जो बच्चों को विल पावर बढ़ाया जा रहा है, नई नई चीज़ें, नए नए दिशा निर्देश जो बाहर से सर लोग यहाँ आके इन लोगों ने हम लोगों को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उससे हम लोगों में काफ़ी उत्साह है। शिक्षा के बारे में जो एक अभियान चलाया है राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है और विशेष तौर से जवाहरलाल जी और विजय कुमार जी। शिक्षण के अगले चरण में बच्चों एवं अभिभावकों की जरूरतों को दृष्टिगत कर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हर क्षेत्र में एक महिला क्लब एवं पुरुष क्लब की स्थापना की गई। ये क्लब्स के सदस्य समय समय पर संस्था के पदाधिकारियों को रिपोर्ट्स भेजते थे। क्लब सदस्यों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार संस्था को उत्तरोत्तर मार्ग पर बढ़ाने के लिए जनवरी 2014 में केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु लैपटॉप भी वितरित किए गए। यही नहीं, इस क्रियान्वित श्रृंखला में जहां एक और ग्रीष्म काल में केंद्रों पर ललित कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर अध्ययन केंद्रों पर कार्यरत सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शौरीपुर, बटेश्वर अतिशय क्षेत्र एवं हस्तिनापुर, बड़ा गांव आदि तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कराने के साथ साथ गाजियाबाद में 2 दिन का सघन प्रशिक्षण भी दिलाया गया। पहले तो बच्चे कहीं भी जाने से डरते थे, लेकिन आज तो उनसे जरा भी बोलो तो कहीं भी जाना तो वो तुरंत खड़े हो जाते कि हाँ कहाँ बोलना है, कैसा करना है, सब कुछ बहुत। जो शिक्षा दी जाती है वहाँ वो बच्चे उसमें बहुत प्रसन्न रहते हैं और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी शिक्षा के माध्यम से बहुत खुश रहते हैं और वो हम लोगों का समय समय पर बहुत सहयोग भी करते रहते हैं। और हमारे जो सदस्य हैं वो सब, मैं जैसा भी निर्देश देती हूँ वैसा मानने को तैयार रहते हैं और समय समय पर मैं मीटिंग भी करती हूँ और मैं समय समय पर यहाँ सेंटर में आती रहती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और सारे बच्चे बहुत अच्छे से मतलब अनुशासन में रहते हैं। जैन शिक्षा समृद्धि के क्रियान्वयन में क्रियान्वित चाहे शिक्षक हों या बच्चे, अभिभावक हों या समिति से संबंधित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधक, संस्था की सभी क्रियान्वित इकाइयों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका प्रमाण है कि अभी हाल ही में 2017 में गोवा के सनशाइन विद्यालय के नियामक श्री दीपक खेतान जी से विचार विमर्श कर प्रशिक्षण के नए क्षेत्र प्रबंधन में उक्त विद्यालय के प्रबंधकों को विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। संस्था की भिन्न भिन्न इकाइयों के प्रशिक्षण के नए नए क्षेत्रों को तलाशने की ये प्रक्रिया वर्तमान ही नहीं बल्कि स्थापना दिवस से ही इसी स्वरूप में कार्यरत है, जिसका उदाहरण है बीनागंज में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 1 जून 2014 को मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से मिलकर संस्था के अग्रिम कार्यक्रम पर चर्चा कर संस्था के उक्त विकास में यथोचित आधुनिक तकनीकों को भी समाहित करना और उक्त समायोजन के इसी उद्देश्य से 1 से 3 जून 2014 को द्रोणगिरी में दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर प्रशिक्षण विशेषज्ञ श्री चंडी प्रसन्ना नायक के नेतृत्व में संस्था द्वारा 3 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर लगवाया गया। शिविर के पश्चात संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी संस्था के प्रयासों और कार्यों को सुनकर निरंतर विकास करने का आशीर्वाद प्रदान किया। मैंने मेरी चर्चा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से भी, पूज्य सुधा सागर जी महाराज से भी इस संदर्भ में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने भी जैन शिक्षा समृद्धि की खुले कंठ से सराहना की है। इसमें लौकिक शिक्षा के अलावा धार्मिक वातावरण के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई पंथवाद नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके माध्यम से ये ज्ञात हो सके कि यहाँ पर अलग से कुछ दिया जा रहा है। यहाँ पर वही परोसा जा रहा है जो बच्चों को विकास कराएगा। क्लब की जरूरतों के मद्देनजर क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से संस्था ने अब निश्चित क्षेत्रों में प्लेग्राउंड एवं भवन भी निर्धारित कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों पर गौर करने के बाद क्षेत्रों में जरूरत पड़ी हिंदी अंग्रेजी के शिक्षण में हो रहे भेदभाव को दूर करने की। परिणाम स्वरूप संस्था द्वारा बच्चों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखने, पढ़ने एवं बोलने का प्रशिक्षण भी दिया गया। बेटी दीपाली जैन लगभग 3 वर्षों से यहाँ पढ़ रही है, जिससे हमको बहुत अच्छा यहाँ लगता है कि वो नियम से 5 बजे यहाँ शिक्षा समृद्धि में आती है और यहाँ पर कंप्यूटर और कोचिंग लगाई जाती है। हर प्रकार की यहाँ हर चीज़ सिखाई जाती है और लगभग यहाँ 35-40 बच्चे लगभग आते ही रहते हैं।
बहुत अच्छी संस्था है। हमको लगता है इसी प्रकार से संस्था चलती रहे। यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो अदर बच्चों की अपेक्षा, दूसरे जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी अपेक्षा बहुत उन्नति कर रहे हैं और उनमें संस्कार वगैरह और पढ़ाई में भी वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत होशियार हो गए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट के द्वारा पढ़ाया जाता है। हाँ, और मैं जिस सब्जेक्ट में वीक थी अब उसमें नहीं हूँ, मेरे मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों एवं अभिभावकों में बढ़ी हुई उत्सुकता के अनुसार इन सभी केंद्रों की सभी शिक्षिकाओं को ये निर्देश दिया गया कि बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा में आ रही समस्याओं को निदान न कराएं, बल्कि सिलेबस से अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विषयों पर भी चर्चा करें। रुचिपूर्वक पढ़ने और पढ़ाने के दृष्टिकोण से इन केंद्रों में सक्षम शिक्षकों की व्यवस्था की गई। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर एवं अन्य पाठ्य सामग्री की व्यवस्था भी की गई। उच्च तकनीकों एवं टीचर्स के सहयोग से मिल रही शिक्षा को माता पिता ने भी समझा और बच्चों को इन केंद्रों पर पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। परिणाम ये है कि आज 72 शिक्षक और 1000 से अधिक बच्चे इन केंद्रों से जुड़ गए हैं। और वहीं शिक्षा से क्षेत्र में आए बदलाव से क्लब अध्यक्ष तो जैसे गदगद हो जाते हैं। यहाँ देहात होने के कारण ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी, परंतु जिस दिन से जन शिक्षा समृद्धि का यहाँ संचालन हुआ उस दिन से आज ये माहौल हो गया है कि जैनों के बच्चे पूरे स्कूल में सबसे आगे पढ़ाई में हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। जैसे कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सवाल कठिन लगते हैं या फिर कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर कोई अलग तरीके से उन्हें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई टीचर से उन्हें कोई प्रॉब्लम थी या फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन करते हैं। साथ ही उनकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ध्यान देते हैं। प्रमाणिक साक्षात्कारों के माध्यम से ये तो सुनिश्चित है कि जैन शिक्षा समृद्धि अपने निर्धारित उद्देश्य में संस्था की सफलता की द्योतक रही है। लेकिन उक्त तथ्यों में अति उत्साहित न होकर संस्था आज भी विभिन्न एक्टिविटीज, शिविर, ट्रेनिंग या फिर वो वार्षिक स्थापना दिवस ही क्यों ना हो, लगातार अपने आप को उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं जैन शिक्षा समृद्धि संस्था के विगत 4 स्थापना दिवस समारोह एवं छात्र मिलन समारोह के दौरान संस्था द्वारा आयोजित की गई कुछ मुख्य गतिविधियों पर। प्रथम फाउंडेशन डे दिनांक 12 जनवरी 2014 को जैन शिक्षा समृद्धि का प्रथम स्थापना दिवस समारोह बुंदेलखंड के सागर जिले में स्थित बंडा नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना की 1 वर्ष की उन्नतिशील गतिविधियों पर आधारित स्मारिका बढ़ते कदम का विमोचन भी किया गया। संस्था से शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध शिक्षाविद श्री अशोक जैन द्वारा बताई गई नीति पर पढ़ो और समझो, समझो और पढ़ो पर विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही सभी केंद्रों के छात्रों द्वारा निर्मित सृजनात्मक प्रोजेक्टों की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। पूरे बंडा जिले के निवासियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। द्वितीय फाउंडेशन डे जैन शिक्षा समृद्धि संस्था का द्वितीय फाउंडेशन डे 11 जनवरी 2015 को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों ने संस्था के प्रारूप को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपने अपने विचार रखे। आकर्षण का मुख्य केंद्र कमल ढाबावाला द्वारा दी गई ट्रेनिंग एवं पाथवे इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली गुड़गांव में दी गई मास्टर ट्रेनिंग पर हुई चर्चा रही। उपस्थित सभी सदस्यों ने पाथवे इंटरनेशनल स्कूल के नियामक श्री प्रशांत जैन को इस कार्य हेतु बधाइयां दी। साथ ही बच्चों में आए बदलाव को सबके समक्ष रखकर अन्य लोगों को संस्था से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से अलंकृत कुमार पाल देसाई एवं इसरो के वैज्ञानिक राजमल जी जैन रहे। तृतीय फाउंडेशन डे संस्था का तीसरा फाउंडेशन डे मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में 10 जनवरी 2016 को संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने आगामी योजनाओं पर गहन चर्चा करते हुए बीते समय में आई समस्याओं के निवारण हेतु भी विचार विमर्श किया। इस अवसर पर संस्था के छात्रों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अध्ययन केंद्र के लिए बमहौरी एवं अच्छे कार्यों को करने की श्रृंखला में जैन शिक्षा समृद्धि क्लब बड़ा मंदिर बंडा एवं छतरपुर को श्रेष्ठ क्लब के लिए सम्मानित किया गया। चतुर्थ फाउंडेशन स्थापना दिवस की अग्रिम श्रृंखला में
8 जनवरी 2017 को संस्था का चतुर्थ स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वामी रविंद्र कीर्ति जी की उपस्थिति सराहनीय थी। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बड़ा मलहरा में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेष बात ये थी कि इस अवसर पर जैन शिक्षा समृद्धि संस्था को पंचायती मंदिर बड़ा मलहरा द्वारा स्वीकृत भूमि का प्रस्तावित भवन हेतु पूजन किया गया। साथ ही अग्रिम योजनाओं पर भी दृष्टि डाली गई। छात्र मिलन समारोह सफल रूप से चौथा स्थापना दिवस समारोह मनाने के बाद नैनागिरी जी में 23 जुलाई 2017 छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था में पढ़ने वाले लगभग 500 छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। समारोह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आउटडोर एवं इंडोर गेम्स, स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य शिक्षाप्रद कार्यक्रम विभिन्न केंद्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गयी। आयोजन में राजनीतिज्ञों, शिक्षाविदों, डॉक्टर्स एवं जैन दर्शन के विद्वानों ने उपस्थित होकर बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। यही नहीं, अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक संस्था के सदस्यों के सहयोग से जैन शिक्षा समृद्धि ने कई एक्टिविटीज, विजिट्स, ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया है। एक नजर एक्टिविटी, वर्कशॉप्स आदि विभिन्न गतिविधियों पर। संस्था द्वारा अब तक की अनगिनत गतिविधियों को देखकर निश्चित रूप से आकलन किया जा सकता है कि उक्त अनुशासित आयोजनों के पीछे एक अनुशासित समिति अनिवार्य रूप से कार्यरत है और जिसका उद्देश्य मात्र अपना नाम या शोहरत नहीं बल्कि समाज को शिक्षा, समृद्धि और प्रगति की ओर ले जाना है। आइए देखते हैं इन महान कृतित्वों के क्रियान्वयन करने वाले व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने अपने प्रयास से शिक्षा के परिदृश्य को ही बदल दिया। जैन शिक्षा समृद्धि संस्था के ये सदस्य आज बुंदेलखंड से शुरू होकर पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की इस मुहिम को सफलता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं और संघर्ष भरी इस यात्रा में कभी न थकने का जज्बा निसंदेह उन्हीं लोगों में हो सकता है जिनमें समाज के प्रति, निर्धन के प्रति और संस्कृति के मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता हो। जैन समाज के लिए ये माना जाता है कि इससे धनाढ्य कोई समाज नहीं है। जैन समाज के लिए यह माना जाता है कि 26% इनकम टैक्स देते हैं, पूरा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं। मुझे इसकी सत्यता का मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यह सत्यता जरूर मालूम है कि 44 लाख में 20 लाख लोग, 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री विजय जैन के शब्दों में व्यक्त समाज के प्रति ये उत्तरदायित्व का ही बोध है कि समिति के सभी सदस्य आज पूर्ण निष्ठा, मेहनत एवं लगन के साथ न केवल समाज के शैक्षिक विकास बल्कि संस्था के भी उत्तरोत्तर विकास के लिए भिन्न भिन्न माध्यमों और योजनाओं से संस्था के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण ये है कि संस्था द्वारा बच्चों के बेहतर शिक्षण के लिए अन्य शैक्षिक संस्थानों के संग भी संबद्धता स्थापित कर बच्चों को शिक्षण देने का कार्य किया जाना, जिसका प्रमाण है प्रत्येक वर्ष कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सहयोग कर आवासीय विद्यालय ज्ञानोदय विद्यालय खुरई भेजा जाता है। आज ये समिति के सभी सदस्यों की मेहनत और प्रयासों का ही नतीजा है कि कल तक जो बच्चे अपने शैक्षिक विषयों के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, वो बच्चे आज व्यावसायिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रमों के प्रति अपनी उत्सुकता जाहिर करते हैं। कितने बच्चों ने मेरे से पीएचडी की बात की, कितने बच्चों ने सीए की बात की, कितने बच्चों ने एमबीए की बात की, और हम लोग तो केवल एक फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक का सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु कितने बच्चे हैं उन्हें एडमिशन मिला इतने बड़े बड़े स्कूल्स में। 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ है उनका।
धन्यवाद हैं जैन शिक्षा समृद्धि शिक्षा से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, क्लब के सदस्य एवं अभिभावक, जिनके अमूल्य समय और मार्गदर्शन से संस्था निरंतर लाभान्वित है। लेकिन इससे भी बढ़कर धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं समाज के वो गुणीजन जो इस संस्था को चलाने के लिए विषम आर्थिक परिस्थितियों में संस्था का आर्थिक रूप से सहयोग कर शिक्षण के इस महत् कार्य में रुकावट नहीं आने देते। तो देखिए आपने बुंदेलखंड में शिक्षा की अलख जला रही जैन शिक्षा समृद्धि संस्था के कार्यों, योजनाओं एवं उद्देश्यों की प्रेरणादायक यात्रा। दर्शकों, जब कोई समाज, देश और धर्म के उत्थान के लिए किसी मुहिम पर लगा हो, जैसे कि जैन शिक्षा समृद्धि संस्था, तो हमारा और आपका भी ये दायित्व बनता है कि उस संस्था को, उस इकाई को हम तन मन धन से सहयोग करें। और ये सहयोग हमें मिल भी रहा है। आपसे इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आप इस संघर्षपूर्ण यात्रा को देखकर जैन शिक्षा समृद्धि संस्था को अपना योगदान देने के लिए जरूर प्रेरित हुए होंगे और इस संस्था से संपर्क कर इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय जिनेंद्र। जैन शिक्षा समृद्धि संस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान और सार्थक प्रयासों को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए प्रायोजक के रूप में अपना सहयोग दिया है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। शिक्षा के नए अर्थ को पहचाने, महिमा को पहचाने, जीने के ढंग को, नए रंग को पहचाने। जैन शिक्षा समृद्धि, जैन शिक्षा